नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 75वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे उत्तराखंड जिला सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने एक एक कर उत्तराखंड के 10 जिले समाप्त कर लिए हैं। इसी कड़ी में आज हमारा 11वां जिला नैनीताल आपके सामने प्रस्तुत है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये नैनीताल जिले का नक्शा। तो अगर आपने मेरी जिला सीरीज़ देखी है तो आपको पता होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी कोई नया जिला आप पढ़ते हो, सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए उसकी स्थापना, उसका क्षेत्रफल, उसका कोई पुराना नाम या उपनाम है वो पता होना चाहिए, और फिर उसकी ज्योग्राफी, मतलब कि उसकी सीमा से क्या क्या लगे हैं, कौन कौन से ज़िले लगे हैं या कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, कौन कौन सी चीज़ें क्या कर रही हैं उसकी बाउंड्री के साथ शेयर हो रही है, वो आपको पता होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा बेसिक होता है किसी भी ज़िले का जब आप पढ़ रहे हैं। तो ये नैनीताल ज़िला है। तो सर्वप्रथम इसकी स्थापना, जो नैनीताल ज़िला बना था वो बना था हमारा 1891 में। स्थापना का पता चल गया, स्थापना 1891 में हुई। अब इसका क्षेत्रफल देखेंगे, इसकी एरिया देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल है हमारे नैनीताल का 4251 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर क्या है, इसकी एरिया है। किसकी? नैनीताल जिले की। स्थापना 1891 में जिला बना। क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है हमारे नैनीताल का। उपनाम की बात कर लेते हैं। तो नैनीताल को कहा जाता है सरोवर नगरी या झीलों की नगरी। सर्वाधिक झील कहाँ देखने को मिलते हैं? नैनीताल जिले में देखने को मिलते हैं। ठीक है। स्थापना 1891, क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर। उपनाम सरोवर नगरी कहा जाता है या झीलों की नगरी कहा जाता है। अब देखेंगे इसकी बाउंड्री पे। हम यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल शेयर कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पौड़ी गढ़वाल की बाउंड्री टच हो रही है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखेंगे ये क्या है, ऊपर अल्मोड़ा दिख रहा होगा आपको, यहाँ तक क्या है, अल्मोड़ा की बाउंड्री, यानी कि दूसरा जिला अल्मोड़ा हो गया। तीसरा यहाँ से शुरुआत होती है चंपावत की, जो यहाँ तक है, यानी कि तीसरा जिला जो टच हो रहा है नैनीताल से वो क्या हो गया? चंपावत हो गया। इसी कड़ी में यहाँ से जब आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो ये है हमारा उधम सिंह नगर, मतलब चौथा जिला कौन सा हो गया? उधम सिंह नगर। अब आपको ये दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? उधम सिंह नगर की एरिया है। यहाँ से लेके कुछ इस प्रकार से ये क्या है? उधम सिंह की बाउंड्री है। जो इतना सा भाग है ये किसका है? उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ उत्तर प्रदेश। यानी कि 4 जिले स्पर्श कर रहे हैं नैनीताल को। सर्वप्रथम पौड़ी गढ़वाल, दूसरा अल्मोड़ा, तीसरा चंपावत, चौथा उधम सिंह नगर। ठीक है। और एक राज्य जो अपनी सीमा स्पर्श कर रहा है वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ी सी बाउंड्री किसकी हो रही है? उत्तर प्रदेश की टच हो रही है हमारे नैनीताल से। तो अब तक बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आप कोई भी आपसे नैनीताल के बारे में पूछेगा तो एटलीस्ट आप उसको बता सकते हो कि हाँ ये 1891 में ज़िला बना। इसका क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है। इसको टच करने वाले ज़िले 4 हैं, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत, उधम सिंह नगर। और क्या है, इसको टच करने वाला एक ही राज्य है, वो है उत्तर प्रदेश। इसके अतिरिक्त इसकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। इस बात का क्या करेंगे? विशेष ध्यान रखेंगे। अब नैनीताल की प्रशासनिक व्यवस्था पे बात कर लेते हैं। आपने देख लिया कि हाँ इतना इसका क्या है? क्षेत्रफल है। अब इतने क्षेत्रफल में लोग कितने रहते हैं ये भी तो पता होना चाहिए, यानी कि जनसंख्या। जनसंख्या है हमारे नैनीताल की 9,50,000
54,605। ये किसकी है? नैनीताल की जनसंख्या है, जो हमारी राज्य की जनसंख्या का 9.46% है और जनसंख्या की दृष्टि में नैनीताल का चौथा स्थान है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है टॉप 5 और बॉटम 5, ऊपर से 4 और नीचे से जो 4 हैं वो हमेशा आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्या आता है क्रम में अरेंज करने को ये वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। 9.46% किसका है? पूरे राज्य की जनसंख्या का नैनीताल में है। तो राज्य की जनसंख्या रिलेट करके पढ़ना सीखो, कहा था 1,86,292 हमारे उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या है और ये डाटा है 2011 जनगणना के अनुसार। जब हम जनसंख्या की बात करते हैं, अब तक आपने 10 जिले पढ़ लिए, तो पता होना चाहिए अगला टॉपिक क्या है हमारा। ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों की संख्या उस जिले में और नगरीय इलाकों में रहने वालों की जनसंख्या उस जिले में। तो ग्रामीण इलाके में रहते हैं 5,82,871 लोग और नगरीय शहर में रहते हैं 3,71,734 लोग। अब हमने ज़िले की बात कर ली, वहाँ पे कितनी एरिया है उसकी बात कर ली, जनसंख्या वहाँ पे उतने क्षेत्रफल में लोग कितने रहते हैं वो भी देख लिया। अब उतने लोगों में से अगला पॉइंट क्या होता है मेरा हमेशा, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, यानी कि साक्षरता कितनी है। किसी भी क्षेत्र का जो विकास है वो निर्धारित करती है वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं उस पॉइंट पे। तो हमारी जो नैनीताल की साक्षरता है वो है 83.88%, जो राज्य की औसत साक्षरता दर से काफ़ी अधिक है। राज्य की औसत साक्षरता दर हमारी 78.8% है। अब साक्षरता भी दो तरह की से हो जाएगी, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। तो पुरुष साक्षरता है नैनीताल की 90.07%, जो राज्य की पुरुष साक्षरता दर से अधिक है। राज्य की औसत पुरुष साक्षरता दर 87.4% है। वहीं महिला साक्षरता दर नैनीताल जिले की 77.29% है, जो कि राज्य की महिला औसत साक्षरता दर से अधिक है। अगला बिंदु हमारा रहेगा लिंग अनुपात। उस जिले का सेक्स रेशियो कितना है? तो हमारे नैनीताल का जो लिंग अनुपात है वो है 9:34। लिंग अनुपात में राज्य में 10वां स्थान है नैनीताल का, यानी कि नीचे से चौथे नंबर पे आ रहा है नैनीताल। तो ये भी क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। राज्य का जो औसत लिंग अनुपात है वो है 963, उससे काफ़ी कम है हमारे नैनीताल का लिंग अनुपात। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा जनसंख्या, साक्षरता और लिंग अनुपात के बाद जो रहेगा वो है जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको इससे ही पता चल रहा होगा, 9.46% जो आबादी है हमारे उत्तराखंड राज्य की वो नैनीताल ज़िले में ही है, यानी कि इसका जनघनत्व कम तो नहीं होगा। जनघनत्व है इसका 225, जो राज्य के औसत जनघनत्व से काफ़ी अधिक है, अच्छा है। तो ये क्या थे, बेसिक पॉइंट्स थे हमारे नैनीताल ज़िले के बारे में, जो क्या होना चाहिए आप सभी को पता होने चाहिए। अब बात करेंगे हम नैनीताल ज़िले के विधानसभा सीटों की, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न है वो कैसे बनते हैं कि ये विधानसभा सीट किस ज़िले से है, ये विधानसभा सीट किस ज़िले से है, मैच करिए। तो नैनीताल ज़िले से हमारी कितनी विधानसभा सीटें हैं ये आपको पता होना चाहिए। विधानसभा सीटें हमारे नैनीताल से कुल 6 हैं। नाम देखेंगे तो भीमताल, हल्द्वानी, रामनगर, लाल कुआं, कालाडूंगी,
व नैनीताल। तो ये 6 सीटें हैं हमारी विधानसभा सीट नैनीताल से। इम्पोर्टेंट सीट नैनीताल है क्योंकि ये क्या है, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। एक बार राज्य से कौन कौन सी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं उनकी भी मैं एक लिस्ट आपके लिए सेपरेटली बना दूंगी ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। तो विधानसभा सीटें 6, भीमताल, हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं, कालाडूंगी व नैनीताल। अब बात करेंगे नैनीताल में तहसीलें कितनी हैं। तहसीलें नैनीताल ज़िले से कुल 9 हैं। नाम देखेंगे तो नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं, बेतालघाट, कुशिया कटौली, धारी, धारी के बाद हमारा कालाडूंगी और लास्ट हमारा है ओकलकांडा। तो ज़ोर ज़ोर से बोल के लिखने का मेरा मकसद ये है ताकि आपको क्या हो, अगर राइटिंग किसी को समझ में ना आए तो वो आवाज़ सुन के उसको सही से पढ़ सके, प्रोनाउंस कर सके। और दूसरा क्या है, अगर वीडियो देखी हुई चीज़ें दिमाग में ज़्यादा बैठती हैं, ऐसा कहते हैं, तो क्या है, आप यहाँ पे देखो और मेरी आवाज़ को सुनो तो आपको क्या रहेगा, चीज़ें ध्यान रहेंगी। हो सकता है परीक्षा में ऑप्शन देख के क्या हो आपको याद आ जाए। विधानसभा सीटें 6 हैं, तहसीलें 9 हैं। अब ब्लॉक की बात कर लेते हैं। तो नैनीताल ज़िले से कुल ब्लॉक हमारे 8 हैं। अब उन 8 ब्लॉकों के नाम, एक तो हल्द्वानी क्योंकि ये मेन शहर है नैनीताल का। दूसरा रामनगर, ये भी मेन शहर है। भीमताल तीसरा। चौथा हो गया रामगढ़। पांचवा हो गया कोटाबाग। छठा हो गया बेतालघाट। सातवां हो गया धारी। और लास्ट हो गया हमारा लास्ट ब्लॉक भैंसिया छाना। तो ये कुल 8 ब्लॉक हो गए नैनीताल ज़िले से। याद रखेंगे, विधानसभा सीटें 6 हैं, तहसीलें 9 हैं और ब्लॉक नैनीताल ज़िले से कुल 8 हैं। अब एक बार हम आज जो पढ़ा उसके क्या कर लेते हैं, नोट्स देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सर्वप्रथम नैनीताल ज़िले की स्थापना कब हुई, 1891 में। क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है। नैनीताल का उपनाम, इसको सरोवर नगरी कहते हैं या झीलों की नगरी कहते हैं। अब इसकी ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। सीमा से सटा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा नैनीताल को क्या करती है, टच करती है। अब इसके अलावा कौन कौन से ज़िले नैनीताल ज़िले की सीमा को स्पर्श करते हैं, वो कुल 4 ज़िले हैं। नाम चंपावत, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल। ये 4 ज़िले हैं जो क्या है, नैनीताल ज़िले को स्पर्श करते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी नैनीताल के प्रशासनिक व्यवस्था पे। सर्वप्रथम जनसंख्या। जनसंख्या में नैनीताल का चौथा स्थान है। यहाँ की आबादी है 9,54,605, जो राज्य की जनसंख्या के 9.46% है। और हमारे राज्य की जनसंख्या कितनी है, 1,86,292। बार बार आपको बोला जा रहा है, जो भी ये डाटा है 2011 जनगणना के अनुसार है। ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग 5,82,871 हैं, यानी कि जो 9,54,605 लोग नैनीताल ज़िले में रहते हैं, उसमें से गांव में रहने वाले लोगों की संख्या 5,82,871 है। वहीं नगरीय शहर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो है 3,71,734। अब कोई भी हमने ज़िला पढ़ा, सबसे पहले बोला है स्थापना, उसके बाद उसका क्षेत्रफल, फिर देखो उसकी ज्योग्राफी। अब जनसंख्या देख लिया आपने, जनसंख्या के बाद इतने लोग रहते हैं तो उसमें पढ़े लिखे लोग कितने रहते हैं, साक्षरता कितनी है।
तो नैनीताल की साक्षरता 83.88% है, जो राज्य की औसत साक्षरता दर से अधिक है। हमारे राज्य की औसत साक्षरता दर 78.8% है। नैनीताल जिले की पुरुष साक्षरता की बात करूंगी तो वो है 90.07%, जो राज्य की औसत पुरुष साक्षरता दर से अधिक है। और हमारे राज्य की औसत पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 87.4% है। वहीं महिला साक्षरता की बात करेंगे तो नैनीताल जिले की जो महिला साक्षरता दर है वो 77.29% है। वहीं राज्य की औसत महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो वो है 70%। तो नैनीताल की जो महिला साक्षरता दर है वो क्या है? राज्य की औसत महिला साक्षरता दर से अधिक है। लिंग अनुपात की बात करेंगे, लिंग अनुपात है 9:34, 10वां स्थान है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऊपर से जो सबसे अधिक और सबसे कम 4 वाले हैं वो सबसे ज़्यादा मेन होते हैं। राज्य का लिंग अनुपात कितना है? 9:63। इसके अतिरिक्त जनघनत्व की बात करी हमने, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो जो जनघनत्व है वो 225 है हमारे नैनीताल का, जो राज्य के कुल औसत जनघनत्व से अधिक है। और राज्य का औसत जनघनत्व कितना है? 189 है। विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो विधानसभा सीटें 6 हैं नैनीताल से। नाम देखेंगे भीमताल, हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं। 5वां है कालाडूंगी, 6ठा है नैनीताल। नैनीताल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। उसके बाद हमने बात करी तहसील की। नैनीताल से कुल 9 तहसीलें हैं। नाम देखेंगे नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं, बेतालघाट, कुशिया कटौली, धारी, कालाडूंगी व ओकलकांडा। ये 9 तहसीलें हैं नैनीताल जिले से। इसके बाद पूछता है ब्लॉक, तो नैनीताल जिले से कुल 8 ब्लॉक हैं। हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल, रामगढ़, कोटाबाग, बेतालघाट, धारी व भैंसिया छाना। इसी के साथ हमारा नैनीताल ज़िले का भाग 1 आज यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि भाग 1 में मेरा प्रयास रहता है कि आपको क्या करूं, कुछ बेसिक और परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट हल्की हल्की चीज़ें पढ़ाऊं, ताकि आपका क्या रहे, इंटरेस्ट बना रहे। कल के भाग में हम नैनीताल से जुड़े सारे फैक्ट कवर करेंगे और कल ही समाप्त हो जाएगा हमारा नैनीताल ज़िला हमारे चैनल पे। उसके बाद आएंगे नैनीताल ज़िले से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण MCQ सीरीज़, और जल्द ही हमारी जिला सीरीज़ चैनल पे समाप्त हो जाएगी। और इसी बीच आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा वाणी का अध्याय 5 और हिंदी लुसेंट सामान्य ज्ञान की भी क्लासेस क्या होंगी चैनल पे, जल्द ही आपके सामने आएंगी। इसी के साथ अपना प्यार मेरे वीडियो पे बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। आप सभी का मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।